मरांडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, झरिया क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं सुखलाल जी। सुखलाल जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में ये नहीं आ रही है कि झारखंड का गठन तो जल जंगल और जमीन की बात पर हुआ था और एक मूलवासी की जमीन छीन ली गई है। आप तो इसे बहुत अच्छे से समझते होंगे, चूंकि आपकी पार्टी का नारा ही जल जंगल और जमीन का, और इसी नारे के साथ वो सत्ता में भी आई है, सत्ता में आपकी पार्टी है। तो क्या ये मान करके चलें कि आप जैसे लोगों से ज्यादा कद्दावर हो चुके हैं भूमाफिया झरिया क्षेत्र में? सुखलाल जी, ऐसा नहीं है कि वो कदावर है। जांच चल रही है। 7/8/2019 को ये शिकायत की थी बलियापुर थाना में। ठीक है, रघुवर सरकार था, थाना प्रभारी, क्या जांच किया क्या नहीं, उस समय एफआईआर नहीं किया, दुर्भाग्य है पीड़िता के लिए। लेकिन मेरे पास आने के बाद मतलब मोटा मोटी 6-7-8 महीना के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई तो होना निश्चित है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार में भू माफिया और जालसाज और दलाल बचेंगे नहीं, और क्रेता विक्रेता को भी कार्रवाई होना निश्चित है। और ये जान लीजिए, ये 73 डिसमिल सीओ साहब बलियापुर दाखिला दे दिए थे पीड़िता को। और जो संजय इंडस्ट्री मैंने कब्जा, अवैध कब्जा किए थे, और उसी का पुत्र बुद्धू फिर उस जमीन को खरीदे। अच्छा, ये सब जानते हुए भू माफिया और ये दीप्ति अग्रवाल के ससुर गजानंद अग्रवाल, ये सब जान रहे थे। अच्छा, कि ये आदिवासी का जमीन है। वो येन केन प्रकरण करके उसको ठगना चाहता था, क्योंकि यहाँ तो आदिवासी सरल है, सीधा है, उसको कोर्ट कचहरी थाना से तो संपर्क नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ का माटी से जुड़े हुए लोग, हम लोग जो है उसको हक दिलाएंगे। और हम लोग जरूर हेमंत बाबू से भी कहेंगे कि भू माफिया को लगाम लगाइए। साथ ही ये रजिस्ट्री कैसे हो गया? हम लोग जाते हैं कोई रजिस्ट्री के लिए तो ये लाइए, वो कागज डॉक्यूमेंट चाहिए, रसीद चाहिए, फलना चाहिए, ये कैसे रजिस्ट्री हो गया भाई? सबसे बड़ी बात है सुखलाल जी, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जब भी भू माफिया एक्टिव रहते हैं तो अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। बिना अधिकारियों के मिली भगत के मजाल नहीं है कि किसी आदिवासी की या किसी एक आम आदमी की जमीन को कोई भू माफिया 1 इंच भी छीन सके। इसमें भी अधिकारियों के रोल पर तो सवाल उठता है, खास करके रजिस्ट्रार की बात करें या बाकी अधिकारियों की बात करें तो। ये मने योगदान उन लोग का बहुत बड़ी है। और ये हमारे धनबाद के डीसी साहब भी मने बहुत एक्टिव है। और हम लोग को आशा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं सुखलाल जी कि पीड़िता को न्याय मिले। हमारी भी मुहिम यही है और हम भी इस मुहिम में तब तक लगे रहेंगे जब तक कि बुधनी को उसकी जमीन मिल नहीं जाती। बहुत शुक्रिया सुखलाल मरांडी साहब, जेएमएम से संबंध रखते हैं और आप भी इस लड़ाई को जारी रखिए, हम भी इधर से लड़ाई को जारी रखते हैं। और लोकतंत्र के जब दोनों खंबे जो हैं वो एक साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है बुधनी जैसों को इंसाफ मिलेगा ही। सनातन टुडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं, स्थानीय नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सनातन साहब, सीधी सी बात इतनी है कि बुधनी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? क्या किया जाए इससे लेकर के? हाँ सर, अति बुधनी मैदान का तो उनका जमीन जो है सच है, उन्हीं का जमीन है। उनका पिताजी खरीदे हुए 1954 में खरीदा था। और वो जमीन जो है संजय इंडस्ट्री जो है। नहीं, सवाल ये उठता है, ये तो सबको पता है कि जमीन उनकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासनिक पेंच में ये मामला उलझा हुआ है। बुधनी तो ऐसी है कि वो अपनी आवाज कहीं जाके उठा नहीं सकती, इतनी सीधी साधी है। वो मीडिया तक ही पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी आवाज क्या आप लोग नहीं उठाएंगे? आप लोग उठाएं उनकी आवाज, बहुत जोर शोर से उठाएं। हाँ जी सर।
उनको हक मिलना चाहिए। एक गरीब औरत है, उनके साथ में हम लोग भी हैं, सुखलाल जी के साथ में हम लोग भी है, और हक मिलना चाहिए उनको। जी चलिए, तो सनातन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत शुक्रिया सनातन जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उनकी हक की आवाज उठाएंगे और न्यूज 11 भारत आपको पूरा सहयोग करेगा, ये वादा हम आपको कर रहे हैं। और हम भी बुधनी के लिए आवाज उठाते रहेंगे, ये हमारा भी वादा है। खबर दिखाने का मकसद यह है कि खबर का असर होना चाहिए। आपको